हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में। पिछली वीडियो में हमने देखा था डेवलपमेंट ऑफ एंथर की, हमारा जो एंथर है वो किस तरह से डेवलप होता है आर्केस्पोरियल सेल से। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल एंथर है वो कैसा है, बायोथीसियस। नॉर्मल एंथर इज बायोथीसियस और मेड अप ऑफ टू एंथर लोब से जो है बना होता है, और दो एंथर लोब्स को जो है कनेक्टेड होते हैं स्ट्रिप ऑफ सेल, जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव। ठीक है, दीज टू एंथर लोब्स आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिप ऑफ सेल कॉल्ड कनेक्टिव। ईच लोब कंसिस्ट ऑफ टू सैक लाइक स्पोरोजेंजिया और पोलन सैक। हर लोब में हमारे पास जो है टू माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक होते हैं। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ एंथरवाल एंड स्पोरोजीनियस टिश्यू। जो हमारे पास पोलन सैक होता है उसमें हमारे पास एक एंथर वॉल आती है और दूसरा आता है हमारे पास स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब हम देखते हैं ये वाले जो लेयर है हमारे पास, 4 लेयर, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपेटम। ये हमारे पास 4 लेयर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्के स्पोरियल सेल्स होती हैं। आर्केस्पोरियल सेल्स में जो है फर्दर हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइमरी पेरेंटल सेल और दूसरा हमारे पास आता है प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल। ठीक है, जो प्राइमरी पेरेंटल सेल्स है वो 4 लेयर्स को जो है डेवलप करता है, इन 4 लेयर्स को। और जो प्राइमरी स्पोरोजीनियस सेल्स है उससे हमारे पास जो है सेंटर वाला माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है। ठीक है, जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। अब हम देखते हैं इन 4 लेयर्स के बारे में। ठीक है, एंथर की जो वॉल्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे, और जो बीच वाला स्पोरोजीनियस टिश्यू है इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो द एंथर वॉल इज कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल लेयर। जो एंथर वॉल है इसमें 4 वॉल लेयर है, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर और टेपेटम। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एपिडर्मिस के बारे में। तो एपिडर्मिस जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है एंथर वॉल की। और जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो एपिडर्मिस के सेल होते हैं वो डिवाइड करते हैं एंटीक्लाइनली ओनली, एंटीक्लाइनल रीजन ही होती है इसमें। ठीक है, जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के वो स्ट्रेच होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं। स्टोमेटा जो है प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस ऑफ एलेंजियम। एलेंजियम के जो स्टोमेटा उसमें एपिडर्मिस, उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। एपिडर्मिस डेवलप फाइब्रस बैंड इन आर्केंथोमियम। एपिडर्मिस जो डेवलप करता है फाइब्रस बैंड आर्केंथोमियम में। एपिडर्मिस जो सेल है बाय न्यूक्लिएटेड होते हैं ज़्यूक्सिन में। फंक्शन क्या है हमारे एपिडर्मिस का, एपिडर्मिस इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ अंडरलाइंग टिश्यू। एपिडर्मिस जो है हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है। तो ये है हमारे पास टीएस मैच्योर एंथर। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है हमारे पास, सबसे पहले ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास वेस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम वाला रीजन आ गया। ठीक है, और जो इस तरह से हमारे पास है ये वाला रीजन, ठीक है, जो कर्व आई है ये, इसको हम बोलते हैं स्टोमियम। ठीक है, वेस्कुलर बंडल का स्टोमियम आ गया। यहाँ पे आ गई हमारे पास सबसे पहले एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं एपिडर्मिस। उसके बाद आती है हमारे पास एंडोडर्मिस। उसके बाद आती है हमारे पास मिडल लेयर। मिडल लेयर हमारे पास 1 से 2 लेयर तक हो सकती है, मिडल लेयर आ गई। उसके बाद आती है हमारे पास एक और लेयर टेपेटम। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हमने, पर ये वाली लेयर है हमारे पास टेपेटम। टेपेटम के बाद आती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, बीच वाला रीजन। तो हम एंथर की वॉल पर है तो हम क्या क्या रीजन पढ़े, एपिडर्मिस, ये वाली लेयर, एंडोडर्मिस, ये स्टोमियम और टेपेटम और मिडल लेयर। तो हम जो है इन 4 लेयर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास मैच्योर एंथर एट द टाइम ऑफ डाइसेंस। जब पोलन्स का जो है वो डाइसेंस हो रहा है तो उस टाइम पे जो है हमारे पास किस तरह का एंथर हमें नजर आता है। तो वही हमारे पास वेस्कुलर बंडल आ गया बीच में, एपिडर्मिस की लेयर, ये स्ट्रोमियम। स्ट्रोमियर जो है वो ब्रस्ट होता है, फट गया यहाँ से स्ट्रोमियम। ठीक है, और ये जो पोलन्स हैं इन पोलन सैक में, 4 पोलन सैक्स में जो पोलन है वो यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन्स हैं और ये हमारे पास मैच्योर एंथर। उसके बाद आता है हमारे पास एंडोथीसियम, सेकंड लेयर है। ठीक है, हमने पहले जो है एपिडर्मिस पढ़ ली, अब एंडोथीसियम हम के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो एंडोथीसियम को हम जो है फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं। एंडोथीसियम लाइज, एंडोथीसियम कहाँ पे लाई करती है, जस्ट बिनीथ द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे वाली लेयर को हम एंडोथीसियम बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ रेडियली इलोंगेटेड सेल, इसमें जो है रेडियली इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। मल्टी लेयर इन दतूरा, कैप्सिकम, सीसमम। ठीक है, इन सब में मल्टी लेयर होता है। Characteristic fibrous thickening band develop on the radial and inner tangential wall of endothelium. Characteristic मतलब कुछ कुछ जगह पे जो है थिकनिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, एंडोथीसियम में ऑन द रेडियल और इनर टेंजेंशियल वॉल। ठीक है, एंडोथीसियम की रेडियल और इनर टेंजेंशियल वॉल पे जो है थिकनिंग फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट होती है। मोस्टली दीज थिकनिंग बैंड आर वी शेप्ड बट कैन आल्सो बी रेटिकुलेटेड। ज़्यादातर ये जो बैंड्स हैं वो वी शेप्ड होते हैं पर कई बार ये रेटिकुलेटेड भी होते हैं। द सेल ऑफ एंडोथीसियम रिमेन थिन वॉल अलोंग द लाइन ऑफ डाइसेंस एंड डेवलप स्टोमियम। अब जो सेल है हमारे पास एंडोथीसियम के वो थिन वॉल ही रहेंगे। ठीक है, यानी कि थिन पतली सी एक वॉल के रूप में ही रहेंगे। ठीक है, जो लाइन है डाइसेंस की, क्या बनाएंगे, जो स्टोमियम है हमारे पास, हमने देखा ना अभी स्टोमियम। ठीक है, तो स्टोमियम किससे बनता है हमारे पास, इसी एंडोथीसियम से।
ये हमारे पास ओवरलैप स्पाइरल थिकनिंग, एक लेयर है उसके ऊपर दूसरी लेयर है, ठीक है, ये थिकनिंग लेयर है एंडोथीसियम की। और ये वी शेप्ड बैंड एंडोथीसियम, इसमें देखो किसी किसी पॉइंट पे मैंने जो है इसको डार्क बैंड बनाया गया है, ठीक है, ये डार्क बैंड है, तो ये थिकनिंग प्रेजेंट रिप्रेजेंट की है मैंने। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड जो हमारी लेयर है वो कौन सी है, मिडल लेयर। मिडल लेयर जो है लाइंग फर्स्ट बिलो द एंडोथीसियम, एंडोथीसियम के बाद जो लेयर है वो कौन सी है, मिडल लेयर। देयर आर, इसमें हमारे पास एक या दो या तीन लेयर तक जो है वो सेल हो सकते हैं। रिच इन रिजर्व फूड सच एज स्टार्च, मिडल लेयर में किससे रिच है, स्टार्च, एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल। और ये क्या काम करती है, नरिशमेंट देती है हमारे जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल उसको, ठीक है। These layers get crushed and degenerate during microsporogenesis and completely consumed before digestion. अब ये वाली जो लेयर है ये क्या जनरेट, मतलब कि एक से लेकर तीन तक, एक दो तीन लेयर्स हैं, लेकिन ये डीजनरेट हो जाती है या फिर क्रश, मतलब कि छोटी हो जाती है, ठीक है, सिंगल लेयर बन जाती है, ठीक है, जब माइक्रोस्पोरेंजिन्स बनेंगे और कोलेक्टिवली कंज्यूम बिफोर डाइजेशन, डाइजेशन से पहले तो ये पूरी की पूरी तरह से मतलब कि गुम हो जाएगी। दीज लेयर आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, न्यूट्रिशन का काम है इसका क्योंकि इसमें स्टार्च होता है और नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। फाइब्रस bonds has been reported in the outermost middle layer of glorisis, उसमें हमारे पास फाइब्रस जो बैंड है जो कि एंडोथीसियम में पाए जाते हैं, तो वो वाले बैंड जो मिडल लेयर में भी देखे जाते हैं, ठीक है। फाइब्रस बैंड हैज बीन रिपोर्टेड इन द आउटर मोस्ट मिडल लेयर ऑफ ग्लोरिसा, ऐसे तो ये सिर्फ एंडोथीसियम में होते हैं, लेकिन ग्लोरिसा एक ऐसा है एक्सेप्शनल हमारे पास जिसमें मिडल लेयर में भी होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आती है हमारे पास लास्ट और हमारी फोर्थ लेयर जिसको हम बोलते हैं टैपेटम, ठीक है। इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर सराउंडिंग द स्पोरोजिनस टिश्यू। अब ये वाली जो मिडल लेयर है उसके अंदर जो लेयर है उसको हम बोलते हैं टैपेटम, ठीक है। इनर मोस्ट लेयर है एंथर की जो कि सराउंड करती है स्पोरोजिनस टिश्यू को, स्पोरोजिनस टिश्यू के बिल्कुल पास में होती है, ठीक है, बीच में स्पोरोजिनस और साइड में, ठीक है। इट इज मोस्टली सिंगल लेयर, हमेशा ये जो है ज़्यादातर ये सिंगल लेयर होती है, लेकिन एक्सेप्शनल भी हमारे पास है। बाई लेयर टैपेटम इन टेकोमा एंड पायरोटैजिक, ठीक है, तो जो हमारे पास टेकोमा है या पायरोटैजिक है उसमें बाइलेयर टैपेटम होती है, मल्टीलेयर टैपेटम होती है हमारे पास ऑक्सीस्टेमिनम में, ठीक है। तो ये था हमारे पास एंथर वॉल की हमारे पास 4 लेयर्स, ठीक है। तो ये हमने इस वीडियो में देखी 4 लेयर्स के बारे में, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, टैपेटम। इसके साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये जो हमारा टैपेटम है इसके बारे में डिटेल देखेंगे, टैपेटम, उसके जो हमारे पास टाइप ऑफ टैपेटम देखेंगे और फंक्शन ऑफ टैपेटम देखेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।